Welcome on behalf of IAS by the IAS, that is प्रीसा IAS। बीपीएससी का एग्ज़ाम जो मेंस का 68 मेंस चल रहा है, हमारे क्लास में जो पॉलिटी का क्लास चल रहा है पिछले 2-3 महीने से, आप देखिए कि वो 3 महीने में जो हमने पढ़ाया है उसमें से कितने क्वेश्चंस सेम टू सेम आए हैं, ये आप खुद अनुमान लगा लीजिए। और इसका रिलेवेंस और इसका एविडेंस हमारे जो 900 वीडियो है उसको आप पलट लीजिए, वीडियो नंबर भी मैं बता सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि कोचिंग की भूमिका आपको पास कराने में कितनी है, ये उसकी रिलेवेंसी पे, उसकी अंडरस्टैंडिंग पे निर्भर करता है, उसके नॉलेज पे निर्भर नहीं करता। कोई भी एग्ज़ाम, खास तौर से आईएएस और पीसीएस का, ये साइंस नहीं है, ये कला है। और कला देखिए जो हम आपको बताए हैं, जिसका प्रमाण है हमारे पास, वो सेम टू सेम कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप देखिए, पहला क्वेश्चन है भारत में डायनेमिक सेकुलरिज्म। हमने आपको इसके अलावा भी बताया है एक्टिव और पैसिव सेकुलरिज्म, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेकुलरिज्म, और स्टैटिक एंड डायनेमिक सेकुलरिज्म। सेम क्वेश्चन। सेकंड, क्षेत्रीय राजनीतिक दल। तीसरा क्वेश्चन देखिए, थोड़ा टेढ़ा है, ये इतना आसान नहीं है, इस पर दिमाग लगाइएगा तो समझ जाइएगा। जो मैं अपने स्टाइल में बताता हूँ, रिवर्स और कंफ्यूज करने वाला। भारत के संविधान में सकारात्मक निर्देश देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के एक चार्टर के रूप में, डीपीएसपी की बात कर रहा है। सीधा नहीं पूछा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सोशियो इकोनॉमिक लोकतंत्र को किस तरीके से निर्धारित करता है, उसको घुमा दिया। सीधे सीधे जो पढ़ रहे थे, जो मैं रिवर्स पढ़ाता हूं, मैंने लिखा है मेथोडोलॉजी में कि रिवर्स इंजीनियरिंग है टोटल। क्वेश्चन को कुछ पे कुछ उलट के दे दिया। तो आप ये देखिए कि ये क्वेश्चंस जो आए हैं, ये सेम टू सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। हम आपको और भी तरीके से डीपीएसपी का नाम बताए हैं, आप वो देख लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन क्षेत्राधिकार को स्पष्ट कीजिए। ये नहीं कह रहा है कि न्यायिक पुनरावलोकन करिए, को स्पष्ट कीजिए। क्या कह रहा है? इसके ज्यूरिडिक्शंस। सेम टू सेम क्वेश्चन। बिहार ने पिछले दशकों में राजनीतिक संस्कृति में सुधार देखा है, ये जनरल क्वेश्चन है, हमने कॉम्प्रिहेंसिव कभी यूज किया होगा, ये मुझे याद नहीं है। आगे चलिए, आपको बड़ा मजा आएगा। पहला क्वेश्चन एज इट इज आया, इसका एविडेंस हमारे पास है, यूट्यूब का वीडियो सारा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रीय परिषदों के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय हित की सर्वोपरिता प्रतिष्ठापित है। ये जो चीफ मिनिस्टर्स का जो ग्रुप होता है, रीजनल ग्रुप्स होता है, उसके बारे में है। इस पे हम अभी तक पहुंचे नहीं हैं, क्योंकि क्लास अभी 3 महीना से ज़्यादा नहीं हुआ। इस पे आगे आएंगे, ये हमने डायरेक्टली नहीं पढ़ाया। कास्ट सिस्टम आ गया। हमने कास्ट के संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक पहलू पे 2-3 वीडियो आपको बनवाया, आपको पढ़ाया कि जातियां किस तरीके से स्ट्रक्चरली मजबूत हो रही है और फंक्शनली कमजोर हो रही है। फ्यूजन एंड फिजन इन कास्ट सिस्टम, सेम पढ़ाया, वो सेम क्वेश्चन। कितना हो गया? पहला, दूसरा का ये नहीं तो ये आ गया अथवा में, तो दूसरा भी कवर कर दिया हमने, फ्यूजन फिजन इन कास्ट। आगे चलिए, तीसरे पे आइए। ये चुनाव आयोग वाला, जब नया चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए, जस्ट रिटायरमेंट के 2-4 दिन आगे पीछे, सॉरी, आईएएस थे, रिटायर होने के 2 दिन पहले उनको चुनाव आयुक्त बनाए। एट दैट टाइम पूरा चुनाव आयोग हमने बताया था कि इसका क्या काम है, कैसे जो है बायस होता है, कैसे बायस नहीं होता, ईवीएम, ये सारी चीज़ें इंटीग्रेट करके बताई थी। तीसरा भी आ गया। राज्यसभा की संरचना एवं शक्तियों का विवेचन कीजिए तथा संसद के द्वितीय सदन के रूप में इसकी भूमिका का उल्लेख कीजिए। ये आज और कल 2 दिन से यही चल रहा है। अब ये भी आ गया।
अब आप ये कहेंगे कि साहब वो तो आज पढ़ा है, क्वेश्चन तो पहले से आ गया। तो हमारा तो कोर्स अभी 3 महीना हुआ ना, टोटल ड्यूरेशन तो 5.5 महीना है। अगला देखिए, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022, ये सेम वीडियो है हमारा कि किस तरीके से देश की गति शक्ति योजना क्यों जरूरी है, क्योंकि देश का एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा है। 12-14% लॉजिस्टिक कॉस्ट, सेम टू सेम क्वेश्चन अभी तक जितना देखे हैं सब सेम टू सेम है, आगे उसे गति शक्ति के साथ सेम है। ये इसका बी हम नहीं पढ़ा है, चौथे का बी नहीं पढ़ा है हम। और उसके बाद इसमें आता है सी। सी पे क्या है, बिहार में नगरीकरण। बिहार में नगरीकरण नहीं पढ़ा है, लेकिन नगरीकरण देश के संदर्भ में पढ़ाया है, तो आप इसको कह सकते हैं कि सेम नहीं है, लेकिन आधा कवर किया। हिंद महासागर द्विध्रुवीय गति क्या है, मानसून की अनियमितता से क्या संबंध था, व्याख्या कीजिए, ये हमने नहीं पढ़ाया। उसके बाद है ये भारत के ग्रामीण शहरी डिजिटल विभाजन, समझ रहे हैं ना, डिजिटल विभाजन, डिजिटल युग जो आईटी से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन टेक्निक, ये पढ़ाया हुआ है। 5वां में आइए, वैश्विक संबंधों की चर्चा कीजिए, व्यापार बढ़ाने के लिए भारत द्वारा क्या पहल ली गई WTO के संदर्भ में, ये नहीं पढ़ाया हमने। लेकिन इसके बाद वाला भी नहीं पढ़ाया, 5 नंबर हमने नहीं पढ़ा, ये भी खत्म। 6 में आइए, नीली अर्थव्यवस्था, जो हमने मैनग्रोव्स और मीठी स्कीम MITHI, ये सब मैनग्रोव्स को करने के लिए पूरी इकोसिस्टम पे ये क्वेश्चन है, और उस पर वीडियो हमारा मीठी स्कीम और ये नीली अर्थव्यवस्था के संदर्भ में क्या क्या सरकार के पास, ये पढ़ाया। ये कच्चे माल के आधार पर बिहार को ये नहीं पढ़ाया, तो छठे का अथवा वाला ले लीजिए, तो एक पोर्शन पढ़ाया हुआ। अब आइए सेक्शन 3, इंडिजेनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। ये सेम क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया, और कुछ नहीं है, नाम चेंज कर दिया, मेक इन इंडिया हमने आपको बताया है कि अब जरूरी है, क्या कर रही है सरकार। बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत के परमाणु ऊर्जा, इस पे तमाम वीडियो है हमारे, सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल, फॉसिल, दिस दैट, उसी का क्वेश्चन है। परमाणु क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्यों जरूरी है, वगैरह वगैरह, उसका कंट्रीब्यूशन आज की डेट में बहुत 5-6% है। ये आ गया सेम, और ये जो है सेम नहीं है, घुमा दिया है, इंडिजेनाइजेशन मतलब मेक इन इंडिया। उसके बाद इंटरनेट, इंट्रानेट, ये कॉमन टर्म है, हमें याद नहीं है कि हमने एग्जैक्ट बताया कि नहीं, मान लीजिए नहीं बताया। प्रौद्योगिकी आधारित बिहार का आधुनिकीकरण, हमने प्रौद्योगिकी आधारित देश के आधुनिकीकरण की बात की थी कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी ड्रिवेन काम करना पड़ेगा, न कि लेबर इंटेंसिव ड्रिवेन। ये क्वेश्चन आ गया। ये स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी डिटेल में नहीं पढ़ाया है, मुझे पता है। आगे चलिए 8वां नंबर, ये इन्फोटेक, ये जनरल क्वेश्चन है, डाटा चोरी, साइबर क्राइम की मैं उस दिन बात कर रहा था कि नॉर्मल दिल्ली के पुलिस स्टेशन में साइबर क्राइम का FIR नहीं हो रहा है, उसका पूरा स्टेटस बताया था कि आज की डेट में क्या स्टेटस है और उससे क्या प्राइवेसी होना, ये सब चीज़ें मिक्स्ड है। और ये वाटर वाला है, वाटर क्रेडिट पढ़ा चुका हूँ, वाटर हार्वेस्टिंग पढ़ा चुका हूँ, वाटर न्यूट्रलिटी पढ़ा चुका हूँ, पूरा वो उसी से रिलेट कर दिया। इस कह रहा है कैसे पानी की पूर्ति ठीक होगी। तो अब मैं जो दावा करता हूँ 2/3 मेंस का, UPSC का, BPSC में क्वेश्चन UPSC की पैटर्न पे आने लगे हैं। तो अब आप सोचिए, मुझे लगता है 60-70% क्वेश्चन हमने बताया जो एज इट इज है, जो मात्र आप 3-4 महीना में हमसे पढ़े और हमारी दूसरी फैकल्टी से पढ़े। क्लियर है? तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, साक्षात प्रमाण है। और किसी को डाउट है तो प्रीसा IAS के YouTube पे चले जाए, उस पर 700-800 वीडियो वहाँ मिल जाएगा। हमने चेक किया, इसलिए अभी आपको बताना उचित समझा कि भाई देखो कैसे एग्जाम क्वालिफाई करोगे, ये मंत्र सबके पास नहीं है। ज्ञान होना अलग चीज़ है और ज्ञान को रिप्रोड्यूस करना दूसरी चीज़। ठीक है, तो आप सब समझदार हैं, खुद समझिए और खुद डिसीजन लीजिए। और मेरी अपील है कि आप हमारा
कोचिंग संस्थान IAS बाय द IAS प्रीसा IAS जो राजेंद्र नगर दिल्ली में है, ज्वाइन करिए और सफलता की गारंटी सुनिश्चित करिए। थैंक यू वेरी मच।